एक बड़े यंग से लड़के को ब्रिटिश अधिकारी ने बहुत जोर से थप्पड़ मारा और उस युवा लड़के ने एकदम से पलटते ही उसे उतने ही जोर से थप्पड़ मारा। अधिकारी को बुलाया गया। अधिकारी को बोला, इसे सजा नहीं मिलनी चाहिए कि आप ये 10,000 रुपया लेके जाओ उस समय का और उससे माफी मांगते हुए उसे वापस करो और उसे ये गिफ्ट में दो। कहते पहले उसके पास था कुछ नहीं, उसकी इज्जत और आत्मसम्मान के अलावा। तब वो सबसे महंगी चीज उसे लगती थी। जब तूने थप्पड़ मारा तो उसने अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए, अपनी इज्जत की रक्षा करते हुए एकदम से तुम्हें दोबारा थप्पड़ मारा और आज उसके आत्मसम्मान से बड़ा महंगा उसका धन हो चुका है। ब्रिटिश शासन के समय की बात है। एक बार एक बड़े यंग से लड़के को ब्रिटिश अधिकारी ने बहुत जोर से थप्पड़ मारा और उस युवा लड़के ने एकदम से पलटते ही उसे उतने ही जोर से थप्पड़ मारा। वो सैन्य अधिकारी था। एकदम से पकड़ लिया गया, बांध दिया गया और उसे सजा देने लगे तो तब तक उसके सीनियर आए। उसके सीनियर ने कहा, उसे रोको, सजा नहीं देनी, और रूम में बुलाया। रूम में जब अधिकारी को बुलाया गया, वो लड़का बाहर बंधा हुआ है, अधिकारी को बुलाया गया। अधिकारी को बोला, इसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। वो कहते क्यों नहीं सजा मिलनी चाहिए? एक तो इसने एक सैन्य अधिकारी को थप्पड़ मारा, पलटवार किया और उसके बाद ये सिर्फ मेरा नहीं, आपका भी, पूरी सेना का और रादर महारानी विक्टोरिया का अपमान है। उसने कहा, तुझे ये सैन्य आदेश है, दिस इज एन ऑर्डर, कि आप ये 10,000 रुपया लेके जाओ उस समय का और उससे माफी मांगते हुए उसे वापस करो और उसे ये गिफ्ट में दो। तो इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग मोमेंट, ऐसे कैसे, पर दिस इज एन ऑर्डर। तब वो वापस गया और उससे माफी मांगते हुए उसे 10,000 रुपया एज ए गिफ्ट दिया। वो लिया उसने। अब वो कुशाग्र बुद्धि था, तेज दिमाग का था और उसने उस पैसे को इन्वेस्ट किया, कारोबार किया कई साल तक और उसने अच्छा एम्पायर खड़ा कर लिया। एक अच्छे कई सालों बाद वो सीनियर सेना का जो अधिकारी था, उसने अपने जूनियर को दोबारा बुलाया, यू कम, तुझे याद है एक लड़के को तूने थप्पड़ मारा था और उसने तुम्हें दोबारा थप्पड़ मारा था? जी, तो वो बहुत बड़ा आदमी बन चुका है। अब तूने जाना है उसके एंटरप्राइज के सामने, उसके कारोबार के सामने जब वो निकले तो उसको थप्पड़ मारना है उतने जोर से। अरे पहले वो इतना गरीब था, वो अकेला लड़का था और उसने उस समय मुझे इतना जबरदस्त जवाब दिया। अब तो इतना अमीर हो चुका है, अब वो क्या कुछ कर सकता है? दिस इज एन ऑर्डर, यू हैव टू गो एंड स्लैप हिम। और गया, उसने वापस उसे बड़ी हिम्मत करते हुए उसे बड़े जोर से थप्पड़ मारा। तो एकदम एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल डिफरेंट हुआ। उसका कोई रिएक्शन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं कहा उसने, रादर आंख भी नहीं मिलाई और वो अंदर चला गया। दैट ऑफिसर वॉज वेरी मच कंफ्यूज्ड एंड सरप्राइज्ड। वो सीनियर के पास वापस गया और उसे कहने लगा, मैं बड़ा हैरान हूं, पहले उसने छोड़ा कुछ नहीं और आज उसने कुछ भी नहीं कहा और एकदम से आंख तक नहीं मिलाई और अंदर चला गया। कहते पहले उसके पास था कुछ नहीं, उसकी इज्जत और आत्मसम्मान के अलावा। तब वो सबसे महंगी चीज उसे लगती थी। जब तूने थप्पड़ मारा तो उसने अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए, अपनी इज्जत की रक्षा करते हुए एकदम से तुम्हें दोबारा थप्पड़ मारा और आज उसके आत्मसम्मान से बड़ा महंगा उसका धन हो चुका है, उसका कारोबार हो चुका है। उसे आत्मसम्मान और अपनी इज्जत छोटी लगी अपने धन के अलावा, धन के सामने। और जब आज तूने उसे थप्पड़ मारा, उसे लगा कि ज्यादा पंगा बढ़ गया तो मेरे कारोबार पे चोट पहुंच सकती है, तो उसने जवाब नहीं दिया। आज भी मौके वैसे ही हैं। बहुत सारे लोग सही को सही और गलत को गलत कहने से सिर्फ इसलिए झिझकते हैं, साइलेंट रहते हैं कुछ अच्छे लोग, जस्ट बिकॉज ऑफ कि कहीं ना कहीं हमारा नुकसान होगा। जबकि
वो बुरी ताकतें जो इविल हैं वो लगातार समाज में बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि उनको सामने से प्रतिकार नहीं मिलता, क्योंकि हम सभी का एज ए समाज, एज ए सोसाइटी, हम सभी का आत्मसम्मान हमारे धन से सस्ता हो गया है।